ये जो है वो पिक्चर है पूरे प्रोसेस की, कैस्टनर केल्नर प्रोसेस की। और इसके अंदर हम जो है वो टाइटेनियम, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में इसको थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ। टाइटेनियम ब्लॉक्स ही हमारे पास मौजूद हैं। उसके अलावा हमारे पास जो है जो एक्ट करते हैं ये एनोड के तौर पर। कैथोड हमारे पास जो है वो फ्लोटिंग मरकरी है जो इस पोर्शन के अंदर जो है वो रिवॉल्व कर रही होती है। उसके अलावा जो है हमारे पास प्रोसेस क्या होता है, जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट हम पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो उसमें जो सोडियम है हमारे पास, जो सोडियम आयन है वो फ्रेश ब्राइन हम इस कंटेनर में जो है वो फ्रेश ब्राइन लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पास होने के बाद इसमें डिसोसिएशन होती है। जो सोडियम आयन होता है वो कंबाइन हो जाता है मरकरी के साथ। मरकरी को वो साथ लेकर अमलगम की फॉर्म बनाता है, और अमलगम जो है वो हमारे पास डिन्यूटर में चला जाता है। डिन्यूटर में जाने के बाद जो है वो यहाँ पर अमलगम जो है वो सोडियम जो है वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ, और उसके बाद वो सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करता है, जो यहाँ से हम उसको सेपरेट आउट कर लेते हैं, और हाइड्रोजन गैस जो है वो यहाँ से प्रोड्यूस हो जाती है। ये सारा काम जो है वो ग्रेफाइट ब्लॉक चैम्बर में हो रहा होता है। उसके बाद जो है मैग्नीशियम जो है वो हमारे पास जो है, सॉरी, मरकरी जो है वो हमारे पास जो है वो रिसाइकल होती है, यहाँ से रिसाइकल होती है, और देन अगेन जो है सोडियम आयन के जो सोडियम आयन जो हैं उनको अपने साथ कंबाइन करने के लिए वो मौजूद होती है, और फिर यही प्रोसेस होकर वापस इस डिन्यूटर में जाता है, और देन प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। Now come toward the physical properties. Actually, these are the wide, solid, and deliquescent means absorbs moisture from atmosphere and forms solution. Its melting point is 322 centigrade, and इस पर ये डिकम्पोज हो जाता है इसके बाद, एंड देन इट इज़ हाईली soluble in water and evolve large quantity of heat when dissolved। क्योंकि ये कास्टिक प्रॉपर्टी कैरी करता है तो उसके अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो ये हीट प्रोड्यूस होती है जब इसको हम वाटर के साथ कंबाइन करते हैं। तो नाउ कम टूवर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से ये एक्ट करता है एज एन अल्कली के तौर पर। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो स्ट्रॉन्ग अल्कली कंसिडर किया जाता है, और वो आयोनाइज होता है फुली तौर पर एक्व सॉल्यूशन के अंदर। इट न्यूट्रलाइज एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जब ये एसिड और एसिड के साथ कंबाइन होता है, क्योंकि ये बेसिक इन नेचर है, तो एसिड के साथ कंबाइन होकर सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, जिसको हम नॉर्मली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कंबाइनिंग विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड फॉर्मिंग सोडियम क्लोराइड एंड water. After that, second reaction with the ammonium salts. Sodium hydroxide can react with ammonium salt on burning and liberate ammonia. Sodium hydroxide, this one is a sodium hydroxide, and this one is ammonium chloride. Ammonium chloride is combining with the sodium hydroxide and forming ammonium hydroxide and sodium chloride. Reaction with the metal, it reacts with the metal ion and form the precipitate of insoluble metal hydrides. Hydroxyl ion is reacting with the iron and forming ferrous hydroxide. When precipitate of hydroxides are amphoteric, then they redissolve in excess of sodium hydroxide forming complex. जब हाइड्रोक्साइड्स जो है वो प्रेसिपिटेट कंडीशन में होते हैं और एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं, तो वो रीडिज़ोल्व हो सकते हैं एक्सेस अमाउंट में अगर हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है जब, और वो एक कॉम्प्लेक्स जो है वो बनाते हैं। जैसे कि जिंक इज कंबाइनिंग विद द हाइड्रोक्सिल एंड फॉर्मिंग जिंक हाइड्रोक्साइड, एंड जिंक हाइड्रोक्साइड अगेन कंबाइनिंग विद द हाइड्रोक्सिल एंड फॉर्मिंग जिंक हाइड्रोक्साइड बट इन कॉम्प्लेक्स कंडीशन। Now come to what the uses. Sodium hydroxide is used in the preparation of phosphine and sodium chlorate, and it is used in the soap, rayon and paper formation,
In spite of this, it is used in open drains due to the due its dissolving and casting effect. ड्रेनेज सिस्टम को खोलने में इस्तेमाल होता है, टेक्सटाइल में इस्तेमाल होता है, ब्लीचिंग के लिए, डाइंग प्रोसेस में, एंड फॉर रिफाइनिंग पेट्रोलियम इट इज़ यूज इन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. एंड सॉल्यूशन इट्स सॉल्यूशन गिव द सिल्की फिनिश टू मर्सराइज्ड कॉटन. कॉटन के अंदर जो उसकी जो प्रिपरेशन होती है, जो उसमें इस्तेमाल होता है, उसकी फिनिशिंग में इस्तेमाल किया जाता है. एंड इट इज़ यूज इन द लेबॉर्ट्री एज एन अल्कली फॉर अब्जॉर्बिंग द कार्बन डाइऑक्साइड. लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल होता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो एब्जॉर्ब कर सकें. नाउ नेक्स्ट वन इज़ मैग्नीशियम सल्फेट. मैग्नीशियम सल्फेट अकर इन नेचर एज अ कैस्ट्राइड. मैग्नीशियम सल्फेट with water, and this one is called castride. The heptahydrated magnesium sulfate, hepta means 7 water molecules होते हैं तो उसको हम हेप्टा कहते हैं, और heptahydrated magnesium sulfate जो है उसको हम एप्सम भी कहते हैं. इस दो फॉर्म में जो है वो मैग्नीशियम सल्फेट में मिलता है. Now the preparation magnesium sulfate can be prepared by the reaction of sulfuric acid on the magnesium metals, its oxide, hydroxide or carbonates. So magnesium is combining with the sulfuric acid forming magnesium sulfate and hydrogen. Similarly, magnesium oxide is combining with the sulfuric acid and forming magnesium sulfate and water. Magnesium hydroxide and sulfuric acid combining, so magnesium sulfate and water, and magnesium carbonate and sulfuric acid is combining, so forming magnesium sulfate, water and carbon dioxide. So these are the some preparation by which we can prepare magnesium sulfate in laboratories. Now the properties: magnesium sulfate is white crystalline solid and it's soluble in water, and it loses its water molecules at 200 degrees centigrade to form anhydrous magnesium sulfate. And this one is a reaction: magnesium heptahydrate decomposing and forming magnesium sulfate and 7 molecules of water. What are the uses of magnesium sulfate? Used for manufacturing of the ceramics, tiles, papers, soaps and cements, and it is used in the purgative in the medicines की preparation, और उसमें purgative के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट वन टॉपिक इज़ कैल्शियम सल्फेट. कैल्शियम सल्फेट नेचुरली हमें डिहाइड्रेटेड कंडीशन में, कैल्शियम सल्फेट एंड डिहाइड्रेटेड कंडीशन में 2 मोल्स ऑफ वाटर में मौजूद होता है, जिसको हम जिप्सम कहते हैं. एंड इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विद द कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोराइड. इसको हम जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं अगर इसको हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को कैल्शियम कार्बोनेट के साथ और क्लोराइड के साथ जो है वो कंबाइन करें. तो कैल्शियम कार्बोनेट here is combining with the sulfuric acid forming calcium sulfate, carbon dioxide and water. Similarly, calcium chloride is combining with sulfuric acid forming calcium sulfate and hydrochloric acid. So these are the 2 preparations through which we can prepare calcium sulfate. Now the properties: it is sparingly soluble, slightly soluble in water and producing the permanent hardness in water. स्लाइटली सॉल्युबल है और परमानेंट हार्डनेस जो है वाटर में वो प्रोड्यूस करता है. हाँ, 100 सेंटीग्रेड पे जिप्सम जो है वो कन्वर्ट होता है हेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट में, जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं. कैल्शियम सल्फेट इज कंबाइनिंग विद द वाटर, कैल्शियम सल्फेट कंटेनिंग वाटर फॉर्मिंग कैल्शियम सल्फेट, वाटर एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, एंड हाइड्रेटेड फॉर्म में ये मौजूद है और वाटर बन रहा है. इधर एरो है, और एट 200 सेंटीग्रेड पे जिसम फॉर्म जो है एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बनाता है. हमारे पास हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट है और इट इज़ फॉर्मिंग कैल्शियम सल्फेट एंड वाटर. ये एरो है, रिएक्शन शो कर रहा है यहाँ पर. एंड व्हाट आर द यूजेस? इट इज़ यूज फॉर मेकिंग द ब्लैक बोर्ड एंड चॉक. ब्लैक बोर्ड चॉक बनाने में इस्तेमाल किया जाता है. फर्टिलाइजर्स फॉर सॉइल के लिए इस्तेमाल किया जाता है. एंड फॉर फिलिंग एंड ग्लेजिंग ऑफ पेपर में इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लीचिंग पाउडर, एंड फॉर दिस प्रोफेसर ऑटलिंग सजेस्ट द फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर CaOCl and Cl विद द हेल्प ऑफ द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द क्लोरीन. ये फार्मूला जो है वो प्रोफेसर ऑटलिंग ने जो है वो सजेस्ट किया था. नाउ ब्लीचिंग पाउडर को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? ब्लीचिंग पाउडर इज़ प्रिपेयर्ड बाय
Hazen clever process, and in this process the chlorine gas react with the select lime to form bleaching powder. The select lime, it is the select lime and called calcium hydroxide, and combining with the chlorine gas forming calcium oxychloride and water. So this calcium oxychloride is actually the bleaching powder, and we can prepare by the help of these two reactants, chlorine and calcium hydroxide. What are the properties of bleaching powder? It is a white amorphous solid with the smell of chlorine gas, and it dissolves the water forming chlorine gas. It's react with the carbon dioxide in the presence of moisture and form hypochlorous acid, which is responsible for the bleaching action and the bleaching powder. And it react with the acid and liberate chlorine gas. और इसकी यूजेस जो हैं वो ब्लीचिंग, कॉटन ब्लीचिंग, लिनन एंड पेपर पल्प वगैरह में इस्तेमाल होता है, ब्लीचिंग करने में इस्तेमाल होता है, स्टरलाइजेशन में पानी को स्टरलाइज करने में, साफ़ करने में इस्तेमाल होता है, एंड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म जो कि बेहोशी की दवा कहलाती है उसकी प्रिपरेशन में इस्तेमाल होता है.